हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एम के। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 3 हिंदी के लिए 19-20 दिसंबर को होने वाली जेल वार्डन की परीक्षा में हम हिंदी का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का तीसरा टेस्ट। ये वो सभी प्रश्न हैं जो अभी तक परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये ट्रेंड में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, ये प्रश्न लगभग पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि 19-20 दिसंबर को होने वाली जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार की परीक्षा में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य फंसेंगे। स्टार्ट करते हैं आज हम हिंदी भाषा के लिपि और एवं साहित्य नागरी की जो लिपि है उसके इतिहास में, यानी हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हिंदी की स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ये। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा को परिभाषित करता है? भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा योग्यता प्रदर्शन का साधन है। भाषा में नए नए विचारों या अनुभवों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। भाषा में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। तो फटाफट से आंसर अपना करेंगे। कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए वाला। भाषा जो है विचार विनिमय का माध्यम है, यानी भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम है। यानी भाषा से हम क्या करते हैं, यदि हमें भाषा नहीं आती तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक दूसरे से किसी प्रकार से बात करते हैं, चाहे वो इशारों में बात करते हैं या किसी तरीके से, वो एक क्या हो जाता है, माध्यम हो जाता है। तो जो भाषा है वो विचार का विनिमय यानी एक्सचेंज, एक दूसरे को ट्रांसफर करने का क्या है, माध्यम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है इनमें? निम्नलिखित में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली, तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिनी, स्पेनी। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा सी, मंदारिन। ठीक है, निम्नलिखित में सर्वाधिक व्यक्ति द्वारा बोले जाने वाली भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो संसार की भाषाओं में हिंदी जो है उस तीसरे स्थान पे आती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलियों पर सर्वाधिक प्रमाणिक और व्यापक कार्य किसका रहा है? तो मैक्स मूलर, गिलक्राइस्ट, केटलर या ग्रेयरसन। तो फटाफट से आंसर करेंगे। 4 का हो जाएगा डी। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पवारी और रठौरी क्या है? तो फटाफट से आंसर करेंगे 5 का। तो जो बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पवारी और रठौरी क्या है, एक उपबोली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी सबको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हिंदी सबको पता होगा। जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारोपीय भाषा परिवार एक अन्य इंडो जर्मनिक किसने दिया था? एक अन्य इंडो जर्मनिक किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे। 7 का मैक्स मूलर, ग्रीसन ने, केटलर ने या गिलक्राइस्ट ने। तो इसका 7 का राइट मैक्स मूलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया था? ठीक है, आपको बताना है कि जो अशोक ने अपने से अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी, सौरसौनी, मागधी या अंगिका। तो फटाफट से इसका आंसर करेंगे तो 8 का डी हो जाएगा, मागधी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। ठीक है, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नमी साधु ने नहीं किया? भेद नमी साधु ने नहीं किया। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राचड़। ठीक है, पद्मावत की भाषा क्या है? इसमें पद्मावत की भाषा पूछी गई, मैथिली है कि अवधी है, भोजपुरी है या बुंदेली है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा अवधी। जो पद्मावत उसकी अवधी भाषा है। ठीक है, अगला देखते हैं विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो आपको बताना है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। अवधी, कन्नौजी, ब्रज या ब्रजबुली। तो जो विनय पत्रिका उसकी भाषा है क्या है? ब्रज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? सौरसौनी से हुआ, ब्राचड़ से हुआ या अर्धमागधी से हुआ या मागधी से हुआ? ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे तो 12 है, इसका डी हो जाएगा, मागधी से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भोजपुरी का क्षेत्र क्या है? तो भोजपुरी का क्षेत्र सबको पता आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का विकास हुआ है, आपको बताना है ब्रज भाषा का विकास कौन सी भाषा से विकास हुआ है? उपनागर से, मागधी से, सौरसौनी से, पैसाची से। तो फटाफट से आंसर करेंगे। जो ब्रजभाषा उसका सौरसैनी से विकास हुआ। किससे हुआ? सौरसैनी से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कह रहा है राजभाषा, ऑप्शन बी कह रहा है तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी कह रहा है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी कह रहा है काव्य भाषा। तो फटाफट से आंसर कर रहे हैं 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा डी, यानी काव्य भाषा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। विद्यापति कृत
कीर्तिलता की भाषा है, आपको बताना है विद्यापति। ये सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन है, मतलब हिंदी की ऐतिहासिक जो हिस्ट्री देवनागरी लिपि वहाँ से स्टार्टिंग से क्वेश्चन है कि ठीक है, तो घबराइए मत, क्वेश्चन थोड़े टफ आए लेकिन 2-1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन, 16 का हो जाएगा डी आंसर, क्या हो जाएगा डी वाला, ठीक है। 16 का क्या हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? तो फटाफट से आंसर करेंगे, ब्रजभाषा, अवधिक, अर्धमागधी या कन्नौजी। जो 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसनी या महाराष्ट्री मागधी या अर्धमागधी? तो फटाफट से आंसर करेंगे, 18 का क्वेश्चन हो जाएगा पर डी अर्धमागधी। तो भैया पूर्वी हिंदी है किस भाषा किस अपभ्रंश से निकली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश जो है निकली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार का कौन सा विभाग हिंदी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर की सक्षम भाषा बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है? राजभाषा, शिक्षा विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, संचार विभाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बांगुरू किसकी उपबोली है? किसकी उपबोली? बांगुरू बताना है आपको भाई। बांगुरू जो है वो पश्चिमी हिंदी की क्या है? उपबोली है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भाषा को पैसाची भाषा कहते हैं? तो जो पैसाची भाषा भैया, दर्द भाषा को पैसाची भाषा कहते हैं मेरे हिसाब से, हाँ सही है, दर्द भाषा है, इसको पैसाची भाषा कहते हैं, ठीक है। पैसाची भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। पैसाची भाषा कहाँ बोली जाती है? कश्मीर में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस बोली को लरिया या रवलाटी कहते हैं? रवलाटी कहते हैं, ठीक है, लरिया या रवलाटी कहते हैं। अवधी को कहते हैं, बघेली को कहते हैं, छत्तीसगढ़ी को कहते हैं, कन्नौजी कहते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे, तो छत्तीसगढ़ी भाषा को क्या कहते हैं? लरिया या रवलाटी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? रेख्ता, हिंदवी, बांगरू, दर्द, ठीक है। तो फटाफट से आंसर करेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेख्ता। रेख्ता को क्या कहते हैं? कृत्रिम हिंदी कहते हैं। साज जो हिंदी का क्या अर्थ है? साज हिंदी का क्या अर्थ है? तो फटाफट से इसको बताएंगे 25। आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, तेज पत्ता या इमली? तो इसका सी आंसर हो जाएगा तेज पत्ता, ठीक है। 25 का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, तो फटाफट से आंसर करें। आर्य शब्द इंगित करता है, तो सबको पता है आर्य शब्द जो है भाई साहब श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, ठीक है। 26 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला शब्द देखते हैं, शब्द टाइकून। टाइकून किस भाषा का शब्द है? जो टाइकून है वो आपको बताना है किस भाषा का, फारसी का है, अंग्रेजी का, जापानी का, संस्कृत। जो टाइकून शब्द है वो जापानी भाषा का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो काव्य विभक्ति में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, फैज? तो जो 28 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित भाषाओं में हिंदी की एक शैली को किसे कहा जाता है? एक शैली किसे कहा जाता है? तो फटाफट से आंसर करेंगे, अरबी को, फारसी को, तुर्की को, उर्दू को। तो जो 29 नंबर क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर हो जाएगा डी, उर्दू को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा या भाका के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमीर खुसरो ने, ठीक है। 31 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी कवि नहीं था? कुतुबुन, अमीर हसन, जायसी, अमीर खुसरो? तो जो 31 का आंसर है डी, जो अमीर खुसरो था वो क्या था? सूफी कवि नहीं था, अमीर खुसरो, ठीक है। अगला देखते हैं, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। हिंदी का प्राचीनतम रूप क्या मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो 32 का ऋग्वेद में, ठीक है। निम्नलिखित फोर्ट विलियम कॉलेज में भाका मुंशी कौन थे? भाका मुंशी कौन था? ईसा अल्लाह खां, गिलक्राइस्ट, हेमचंद, लल्लूलाल? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, लल्लूलाल, ठीक है। सिद्ध हेमचंद की भाषा है, सिद्ध हेमचंद की भाषा है खड़ी बोली, मैथिली, सौरसैनी, अपभ्रंश, मगही? फटाफट से आंसर करें 34 नंबर क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा सी, सौरसैनी, अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लल्लू लाल जी ने अपने प्रेम सागर की भूमिका में भाषा के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया था? हिंदुस्तानी, देवनागरी, भाका, खड़ी बोली? जो 35 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, खड़ी बोली, ओके। हिंदी का पहला समाचार पत्र बंगदूत, उदंत मार्तंड, लोकमित्र, प्रजाहितैषी? 36 क्वेश्चन, इसको सबको आंसर पता होगा, इतना इजी क्वेश्चन है। 36 का भी तो उदंत मार्तंड, ठीक है, इसका सबसे पहले हिंदी समाचार पत्र है। भारतेंद्र ने बालबोधिनी पत्रिका कब निकाली थी?
तो आपको बताना भारत ने बाल बोधिका पत्रिका कब निकाली थी। 37 का, 1870 में, 1874 में, 1880 में, 1884। इसका फटाफट से आंसर हो जाएगा 1874 में। 37 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल बोधिनी पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था। बर्तनी सुधार, देवनागरी लिपि सुधार, नारी शक्ति, नारी शिक्षा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो इसका राइट आंसर बताएंगे 38 का। जो 38 का राइट आंसर हो जाएगा श्री नारी शिक्षा। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाल बोधिनी पत्रिका का उद्देश्य था। ठीक है। शुक्ल युग, छायावादी युग। शुक्ल युग यानी जैसे छायावादी युग कहते हैं कि समय सीमा आपको बतानी क्या है। ठीक है, तो इसकी समय सीमा 1920 से 1936 तक रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित लेखों में कौन शुक्ल युग के अंतर्गत नहीं है, आपको बताना। 40 का, 40 का देखो, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सेठ गोविंद दास। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, इनका संबंध जो है शुक्ल युग के अंतर्गत नहीं है। तो ये 40 क्वेश्चन जो है हिंदी के बैकग्राउंड से, मतलब हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछा जाता है। 2-1 प्रश्न आपको पक्का मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि से संबंध। ठीक है, तो